हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। आप लोग मेरे इकोनॉमिक्स की वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स आपको समझाया है। इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, एलपीजी क्या होती है, लिबरल क्या चीज़ होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ होती है, प्राइवेटाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो उनको मैंने एक अलग प्लेलिस्ट में डाल रखा है और इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स। आज क्लास फर्स्ट है स्टैटिक्स की, इसमें हम लोग स्टैटिक्स के बारे में समझेंगे। बेसिकली मैं आपको बस समझाऊं तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स को समझाया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? समझाया नहीं जा सकता। इनको सिंपल शब्दों में ये नहीं बोला जा सकता कि ये क्या होता है। बस साल दर साल हम इस चीज़ों के बारे में समझते हुए चले गए। हमने क्या किया, इन चीज़ों को समझते हुए चले गए और समझा कि क्या होता है स्टैटिक्स। क्योंकि स्टैटिक्स क्या है, हर पर्सन के लिए अलग अलग है। अगर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर, अगर सचिन तेंदुलकर हैं तो आपके लिए स्टैटिक्स अलग है। आप उन आंकड़ों की बात करेंगे जब आपको पता चलेगा कि ब्रेडली ने इतनी स्पीड से बॉल फेंकी हुई थी तो किस एंगल पर क्या कहानी बनी। या फिर स्टैटिक्स अलग है जो आप हर 10 साल में आपके देश की जनसंख्या होती है, उससे प्लान्स बनते हैं, वो भी स्टैटिक्स है। तो ये स्टैटिक्स हेल्प क्या करती है? स्टैटिक्स हेल्प करती है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए इकोनॉमी क्या चीज़ होती है। तो इकोनॉमी को समझाने के लिए 1776 में काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दी। तो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो होते हैं एडम स्मिथ। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई थी। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उस जमाने में साइंस ही हुआ करता था और कुछ हुआ भी नहीं करता था। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि किस चीज़ का साइंस है? जो हमारे वेल्थ है, समझते हैं, हेल्दी एंड वेल्दी रहे। तो जो वेल्दी यानी कि इंसान किस तरीके से अमीर है, वेल्दी है, हेल्दी के बाद जो वेल्दी आता है, तो उन्होंने बोला जो साइंस है, इट इज़ ओनली द साइंस किस तरीके से इंसान अपने आप को अमीर या एक सेटिस्फाई कंडीशन में रख सकता है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये बंदा की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, इस बंदे की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं। उसके बाद एक और इकोनॉमिक्स हुए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। तो भैया इसमें क्या चीज़ पूछा जाता है? अगर एडम स्मिथ ने बात करी है किसके ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, तो आपके लिए एमसीक्यू में आ सकता है वेलफेयर। अगर आप आगे जाते हो कभी सीपीटी, सीए की तैयारी, आईपीसीसी, अगर ऐसा कुछ देते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे पूछ सकते हैं एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो किसके ऊपर फोकस थी? वो फोकस थी वेल्थ के ऊपर। क्लियर? अब बात कर रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है वो किसके ऊपर है? वो है वेलफेयर, यानी कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला द इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैन, यानी कि इसमें हम एक आदमी की स्टडी करते हैं। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, वो नॉर्मल के बिजनेस रूटीन में इट्स इंक्वायर टू ही गेट हिज इनकम, हाउ ही यूज इट। तो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में क्या बात करी? इन्होंने इकोनॉमी के बारे में ये कहा कि कौन ने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर। उन्होंने कहा एक आदमी जितना पैसा कमाता है, इट इंक्वायर हाउ ही गेट हिज इनकम, उसने जितना पैसा कैसे कमाया है और उसका यूज कहाँ कर रहा है। पैसा कैसे कमाया है, उसका यूज कहाँ कर रहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने बता दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने कह दिया कि कहाँ पैसा आपने कैसे कमाया, कैसे यूज किया, यानी उन्हें वेलफेयर पर ध्यान दिया। थर्ड इकोनॉमिस्ट आते हैं प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स। हम उनको रॉबिन्स पढ़ सकते हैं। रॉबिन्स ने ध्यान दिया स्कैरसिटी पर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर्स मीन्स विच अल्टरनेटिवली यूज। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, इन्होंने रॉबिन्स ने ये कहा जो आदमी है तो उसके बाद जो रिसोर्सेस हैं, आप रिसोर्सेस के बारे में आपको आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा, आज की क्लासेस में ही बताएंगे या आने वाले दूसरे वीडियोस में बताएंगे। रॉबिन्स ने क्या कहा, स्कैरसिटी के बारे में समझा। स्कैरसिटी मतलब क्या? हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, पानी, पहाड़, हवा, तो कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कुछ अननेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी ये कहीं ना कहीं वो एंड होंगे, आज नहीं तो वर्षों बाद
पेट्रोलियम है, आज नहीं तो वर्षों बाद। क्या दुबई हमेशा पेट्रोलियम पर जिंदा रह लेगा? कभी ना कभी तो उसके कुएं खत्म होंगे, आज नहीं तो 1000 साल बाद। स्केयर यानी कि कभी ना कभी इनको खत्म होना है, उस चीज का डर है। तो आदमी को क्या करना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रॉबिन्स ने क्या, आदमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, वो डेफिनेशन उन्होंने कर दिया इकोनॉमी। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्कैरसिटी का जो पॉइंट उठाया हुआ था वो उठाया था इकोनॉमिक्स रॉबिन ने। एडम ने उठाया था वेल्थ का, अल्फ्रेड उन्होंने उठाया वेलफेयर का, और रॉबिन्स ने उठाया स्कैरसिटी का। अब सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन जो मुझे सही लगती है वो लगती है प्रोफेसर सैमुएल्सन की। वो कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, मतलब इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब क्या है इनका कहने का मतलब ये था, जो इंसान है या फिर जो सोसाइटी है जो यहाँ पर काम कर रही है, समाज और आदमी जिस तरीके से मनी का यूज करता है विथ कंडीशन और विदाउट कंडीशन, जो यूजेस कर रहा है वही इकोनॉमी है। अगर वो सही यूज करेगा इकोनॉमी ऊपर जाएगी, और सही यूज नहीं करेगा तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ और चीज़ों को, तो स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। एवरीवन, तो वेलकम बैक इन नितिन सर क्लासेस। नितिन सर ग्वालियर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन सर आपको आज स्टैटिक्स की क्लास फर्स्ट समझा रहा था। क्लास फर्स्ट को किस तरीके से समझाया था उस चीज़ों को समझ लो। पर समझने से पहले यार मैं भी तो कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। क्यों करें? क्योंकि जिसको सच में ज़रूरत है, जो 11th में सच में ट्यूशन नहीं लगाना चाहता या उसकी कोरोना के चक्कर में कंडीशन सही नहीं है, तो भैया वो क्या करे, यूट्यूब पर इस चैनल को ले। इसके अलावा हम कुछ दिनों में नोट्स वाला चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले इससे आराम से पढ़ लें, उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स को प्रॉपर्ली आप समझ सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने 7 दिन का भी गैप कर दिया तो कम से कम 35 वीडियो हम आगे पहुंच चुके होंगे। आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार है ना? अरे बोलिए तो हाँ या ना? ओके, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन मैंने सिखा दिया 4 साइंटिस्ट हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। 4 इकोनॉमिक्स थे, उन इकोनॉमिक्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी हुई थी तो उनको मैंने समझा दिया हुआ है। वो किन 4 डेफिनेशंस के बारे में बात की थी हमने, वेलफेयर और वेल्थ, इन सब के लिए हम लोगों ने बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भैया बात करते हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर एंगेज इन सम एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सभी इंसान, आज के दुनिया में सभी इंसान किस चीज़ में एंगेज हैं? सभी इंसान लगे हुए हैं काम में और काम में। उस काम का उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ उनकी पर्सनल जो सेटिस्फाई वो कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ज़रूरतों को, अपनी पर्सनल नीड को संतुष्ट करने के लिए वो काम पर लगे हैं। ये नीड कैसी हो सकती है? ये नीड हो सकती है इकोनॉमिक, यानी कि उनकी एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकती है या फिर उनकी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। इकोनॉमिक जैसी नाम आता है तो इकोनॉमिक सब रिलेटेड करता है, पैसा, डॉलर, पाउंड, यूरो। तो भैया इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है, यानी टोटल मिला के रिलेट करता है इकोनॉमी। यानी आपकी अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो रिलेट करेगी किस चीज़ से? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट करेगी जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी आपको पैसा दे रही है। वो एक्टिविटी आपको पैसा दे रही है, यानी कि वो कैसी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यहाँ मैंने आपको लोगों को कुछ एग्जांपल भी लिखे हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ये देखिए, अगर आपने अपनी लैंड यानी ज़मीन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रखा है तो कहीं ना कहीं उससे आपको किराया आता होगा, यानी लैंड भी आपके लिए क्या काम कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। अगर लेबर लगी हुई है तो लेबर भी क्यों लगी है? क्योंकि वो मजदूरी वेजेस के लिए लगी है। अच्छा यार एक बात समझ लो, लेबर अलग चीज़ होती है जिसको वेजेस मिलते हैं और सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, तो इनमें कुछ फ़र्क होता है। वो फ़र्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है? तो यार लेबर हो गया, लेबर भी काय के लिए लगी होती है? क्योंकि उसको वेजेस मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। अगर आपने किसी बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल मतलब मैंने अकाउंट में सिखाया हुआ, अकाउंट में क्वेश्चन कराए हैं, उसकी लिंक उसकी प्ले लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, तो आप वहाँ भी जुड़े रहें।
तो भैया कैपिटल की बात करें, कैपिटल अगर पैसा लगाओगे धंधे में तो काय के लिए लगा रहे हो भैया, क्योंकि कैपिटल इसलिए लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, वो कैपिटल हो गया, वही पैसा कमा के देगा। इसके अलावा अगर आप खुद किसी बिजनेस में जुड़े हुए हो तो काय के लिए जुड़े हुए हो, प्रॉफिट के लिए जुड़े हुए हो। यानी कि ये सारी की सारी एक्टिविटी किस चीज के लिए हैं, ये सारी सारी एक्टिविटी पैसे के आसपास, रुपये के आसपास ही दौड़ रही है। और जब एक्टिविटी रुपयों के आसपास दौड़ने लगे, जब एक्टिविटी रुपयों के आसपास दौड़ने लगे तो वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सारा का सारा क्या एक सर्कल है, घूम फिर के वापस तुम्हारे पास ही आना है। देखिए कैसे सर्कल है। मैंने बोला सबसे पहले फर्म, हम कोई भी फर्म खोलते हैं वो किस लिए खोलते हैं, क्योंकि उससे होगा प्रोडक्शन। क्या होगा उससे, प्रोडक्शन। कोई फैक्ट्री खोली, कोई फर्म खोला, उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अब प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन बनेगा तो वो गुड्स के फॉर्म में बनेगा, सामान बनेगा, सामान कौन लेगा, कस्टमर लेगा, कस्टमर क्या करेगा, पैसा देगा। कैसे करते दोबारा देखो, फर्म ने सामान लिया, वो सामान को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, सामान को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर सामान किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, जो सामान को कंज्यूम करेगा, इसीलिए कस्टमर क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर पैसा देगा, पैसा वापस से फर्म में पहुंच गया, फर्म में फिर प्रोडक्शन होगा, फिर दोबारा से सामान डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर को देगा। ऐसे ये सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। और यही सर्कल तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यही सर्कल तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यही तो काम आता है। यही रोजमर्रा की चीज़ों में यही है कि कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री बना रही है, उसके सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कहीं ना कहीं सामान को ले रहे हैं, वो दूसरों को दे रहे हैं, दूसरे से दूसरे को। एट द लास्ट जो लास्ट यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो होता है कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के बाद माल पहुंचता है, कंज्यूमर पैसे देता है, पैसे के बाद में वो पैसा रिटेलर को, रिटेलर के बाद में होलसेलर को, होलसेलर के बाद में प्रोडक्शन हाउस को पैसा पहुंचता है, और पैसा प्रोडक्शन हाउस के बाद पहुंचने के बाद फिर से फर्म बना देते हैं, फिर से काम चालू कर देते हैं, फिर से ये सर्कल चल रहा है। ये सर्कल सदियों से चल रहा है और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ओके, तो ये वाली बात हमको समझ में आती है। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ। ऐसे काम जो हमने पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं किए। तो भैया ऐसे काम कौन करता है जो पैसे कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है? तो भैया पैसे कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहे हैं आपके अपने नितिन सर पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना यूट्यूब चला रहे हैं। ये यूट्यूब तो इसलिए चला रहे हैं जिससे उन ज़रूरतमंदों को ये ज्ञान मिल सके जो ये ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, पैसे की कमी के कारण, समय की कमी के कारण, या किसी भी कमी के कारण अगर ये ज्ञान आपको नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, तो भैया आपके लिए नितिन सर हैं अकाउंट, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कंपटीशन, सबके वीडियोस आपको नितिन सर ग्वालियर के चैनल पर मिलेंगे। तो भैया ऐसे कुछ लोग होते हैं जो चैरिटी एक्टिविटी करते हैं या फिर सोशल एक्टिविटी करते हैं या फिर किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए थे। तो भैया रिलीजियस एक्टिविटी, बहुत सारे मंदिरों में खाना मिलता है, अंदर जाने को मिलता है, बैठने को मिलता है, भजन सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है। क्या वो पैसा लेते हैं क्या एंट्री फीस लेते हैं क्या? अरे मेरे भाइयों बताओ, एंट्री फीस लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई? रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मेरे भाइयों मैं आपका सहयोग चाहता हूं तो मुझे बताओ, चैरिटी एक्टिविटी जो लोग करते हैं क्या पैसे के लिए करते हैं? क्या चैरिटी कर रहे हैं? बिल गेट्स ने इतना पैसा इंडिया को दिया, अफ्रीकन कंट्रीज को दिया, क्या चैरिटी किया? क्या इसके पीछे उसका कोई और उद्देश्य है क्या? तो आप समझ रहे हैं। तो सोशल एक्टिविटीज, चैरिटी एक्टिविटी। अब भैया सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मम्मी ने खाना बना दिया, तुम्हें खाना पसंद आया, मम्मी से कहा लो माँ 100 रुपये तो भैया अगर तुमने ऐसा कह दिया कि लो माँ 100 रुपये तो समझ लो जो बेलन पापा को पड़ने वाला था वो बेलन तुम्हें पड़ेगा, जो चप्पल पड़ने वाली थी छोटे भाई को चप्पल तुम्हें पड़ेगी। अगर तुमने अपनी मम्मी को बोला मम्मी खाना मस्त बनाता, लीजिए आज का 100 रुपये, तो मम्मी बहुत दम से आपको धुन देंगे। आप जो अभी अच्छे खासे गोरे और चिकने दिखाई दे रहे हैं, आप लाल पीले हरे नीले हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे गुब्बारे जिससे फट चुका होगा। तो भैया आप समझ गए। तो मम्मी को अगर पैसे की बात करोगे, मम्मी ने खाना बनाया और तुम्हें पैसा दे दिया, तो भैया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। दे धमाधम बात समझ आई? तो भैया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने बहुत सारी बातें समझाई हुई थी, आप लोग इस बात को समझ गए हैं। तो आपके नितिन सर थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके।